प्रभु जी इसमें ना जैसे प्रहलाद महाराज जी ने ना वो जब पूछते हैं हिरण्याकश्यप को कि क्या सीखा है बोल करके, तो उसमें जो 10 अपराध नहीं करने चाहिए हमें, उसके बारे में भी बताते हैं नौधा भक्ति के साथ में। और उनमें जैसे वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट अपराध है कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये भी बताते हैं। और जब वो पूछते हैं उनसे कि प्रहलाद महाराज से हिरण्याकश्यप को कि किससे सीखा है, तो वो अपने गुरु का नाम नहीं बताते कि नारद जी से गर्भ अवस्था में ही सीख लिए थे। वो उनको गुरु का नाम भी नहीं बताते जिससे वो सेफ रहे बोल करके। और आपने बताया था कि माता पिता भी दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं बोल करके, एक जन्मदाता और एक परम पिता हमारे जो रहते हैं। तो हमारा हृदय इतना शुद्ध रहना चाहिए कि उसमें हमारे भगवान आकर के रह सके प्रभु जी। और हिरण्याकश्यप को इतना क्रोधित हो जाते हैं कि ना वो मतलब इस प्रकार बोलते हैं प्रहलाद के लिए कि जैसे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो उस अंग को काट दिया जाता है, तो इसी प्रकार मतलब प्रहलाद को मार देना चाहते थे। वो अनेकों प्रकार के कष्ट देते हैं, लेकिन उन प्रहलाद महाराज को चोट भी नहीं पहुंचती, कष्ट भी नहीं होता, बिकॉज उनकी चेतना भगवान में लगे रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। यस, ओके, गुड। तो अभी हम देखेंगे इसके आगे कैसे हिरण्यकश्यप आगे क्या करता है। चलिए तो हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो फिफ्थ चैप्टर में हमने देखा किस प्रकार से हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो जाता है और वो बोलता है कि इस पुत्र को, प्रहलाद को खत्म कर दो। तभी से बोलता है इसको खत्म कर दो किसी भी तरीके से। और सारे लोग अनेक अनेक प्रकार के उपचार करते हैं उसको मारने के लिए, अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं। कभी उसको पानी में डालते हैं, कभी तीर भालों से मारने का प्रयास करते हैं, हाथी से कुचलने का प्रयास करते हैं, पहाड़ से फेंक देते हैं, चट्टान उठा करके प्रहलाद के ऊपर फेंक देते हैं, लेकिन ये सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। कोई भी प्रहलाद महाराज को एक खरोच तक नहीं आ पाती। अंधेरी काल कोठरी में सर्पों के बीच में डाल देते हैं, ये कोई भी प्रयास उनको काम नहीं आते। होलिका दहन करते हैं, होलिका दहन जो होती है वो चल जाती है, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं। तो ऐसे करके इतने सारे प्रयास निष्फल होकर होते देख करके हिरण्यकश्यप डर जाता है और वो बोलता है कि अब इस कुछ तो करना होगा। और वो पुनः क्या करता है, सन नंबर को कहता है कि तुम क्या करो, इनको उपदेश दो, फिर से जाओ इनको ले जाओ और अपने गुरुकुल में रखो, क्योंकि अभी तो मर भी नहीं रहे हैं, तो अच्छा होगा अभी इनको उपदेश देना चालू रखो, यही धर्म अर्थ काम के संबंध में। और इसलिए वो संड और अमर जो होते हैं वो उनको गुरुकुल लेकर के वापस चले जाते हैं। अब गुरुकुल में जब वापस चले जाते हैं, जैसे वो हमेशा कर रहे थे प्रहलाद महाराज, जब शरण अमर पढ़ाते तो बहुत अच्छे से पढ़ते, अगर कुछ पूछते तो बता भी देते, ऐसा नहीं कि अटेंटिव नहीं थे। लेकिन जैसे ही कोई डायसिस का पीरियड हो जाता या फिर कहीं खाली समय मिल जाता तो सारे असुर बालकों को बुला लेते, फिर सब लोग इधर आओ, और सब लोगों को बुला करके भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं। कहते ये सब जो है व्यर्थ की बातें हम पढ़ रहे हैं, असली चीज भगवान की भक्ति है, उसको करना चाहिए। और उन असुर बालकों को उपदेश देने लगे। और वो असुर बालक, क्योंकि एक शुद्ध भक्त का संग मिल रहा था, उनसे श्रवण करते 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 वो भक्त भी
वो सारे असुर बालक इवन दो वो असुर कुल में जन्म लिए हैं, फिर भी वो शुद्ध होने लगते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज के उपदेश असुर बालकों के बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं प्रहलाद महाराज के उपदेशों से। प्रहलाद महाराज के द्वारा बोले गए एक एक शब्द जो हैं वो बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत सारे लेसन हम उनसे ले सकते हैं, जैसे आज के सत्र में हम देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं छठे अध्याय में, जहाँ प्रहलाद महाराज ये उपदेश देना प्रारंभ करते हैं अपने सहपाठियों को। तो ये बहुत फेमस श्लोक है प्रहलाद महाराज को। सभी को दिख रही स्क्रीन? जी प्रभु जी। श्री प्रहलाद वाच कौमाराताचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्य ध्रुव अर्थदम। बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी बहुत बार इसको कोट करते। तो असुर बालक थे सब, 5-5 साल के बच्चे थे, सब खेल वेल में लगे रहते थे, पूरा टाइम वही खेलो या फिर वही आसुरिक शिक्षाओं को सीखो, इन्हीं में उनका समय जाता था। लेकिन प्रहलाद महाराज उनको सबसे पहली चीज क्या बता रहे हैं? कौमारात आचरित प्राज्ञा। प्राज्ञा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति जो है, उसके पास बुद्धि है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्राज्ञ मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए? कौमारात, कुमार अवस्था से, 5 साल की अवस्था से ही जब हम उसे कुछ नॉलेज हो जाता है, कौमारात आचरित। आचरित मतलब हमें आचरण में लाने वाली चीज, जो हमको अपने जीवन में व्यवहार में लाना है, वो चीज आचरित प्राज्ञा। कौमारात आचरित प्राज्ञा मतलब कुमारिक अवस्था से, 5 वर्ष की अवस्था से ही हमें आचरण करना चाहिए। आचरण करना चाहिए किसको? प्राज्ञा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। क्या आचरण करना चाहिए? धर्मान भागवतानिहा, भगवान से संबंधित कार्यों में, भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के कार्यों में को आचरण करने लग जाना चाहिए। कितने वर्ष से, कितने साल से? 5 वर्ष से। 5 वर्ष से। तो बच्चे बोल सकते थे कि भाई अभी तो हम 5 ही वर्ष के हैं, जब हम बड़े हो जाएंगे उसके बाद जब हम सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, हम बुढ़ापे में कर लेंगे भक्ति, है ना? तो वो कह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि एक तो ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलने वाला। या ऐसा नहीं है कि आपको अगली बार भी मनुष्य जीवन मिल जाएगा ना, ये मिला है, ये बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं, 4 लाख वैरायटी होती है मनुष्य। उन 4 लाख मनुष्यों में भी इतने सारे, है ना, सब आते हैं उसमें, देवी देवता ब्रह्मा जी उन्हीं 4 लाख में ही आते हैं। उसमें से मनुष्य योनि प्राप्त होना, जिसमें सारी अपॉर्चुनिटी है भगवान की भक्ति करके इस संसार चक्र से निकलने की, तो इसलिए दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। तो वो बोल सकते थे असुर बालक, ठीक है दुर्लभ है तो क्या हुआ, हम बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में यूज कर लेंगे इसको। तो प्रहलाद महाराज कहा नहीं, तदप्य अध्रुवम। तदप्य अध्रुवम, एक तो दुर्लभ है, दूसरा अध्रुव है। अध्रुव मतलब, ध्रुव का मतलब क्या होता है? पता है आपको? ध्रुव ये अटल, ध्रुव मतलब होता है जो निश्चित होता है ना? हाँ हाँ, यस संतोष लो, ध्रुव मतलब क्या होता है? प्रभु जी वही बोला था, जो अचल या अटल रहे। हाँ, फिक्स है। उन्होंने बोला ये मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, साथ साथ में अध्रुव भी है, कोई फिक्सिटी नहीं है। कब कौन व्यक्ति चला जाए कोई बोल सकता है, कोई बता सकता है? कोई बोल सकता है कि नहीं हम बचपन में नहीं जन्म, हमारी डेथ नहीं हो सकती, या हम युवा अवस्था में नहीं मर सकते? नहीं, एक तो दुर्लभ मनुष्य जन्म है, उसमें भी अध्रुव है, फिक्स नहीं है कब हम शरीर छोड़ दें। इसलिए बचपन से ही भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, लगा देना चाहिए लोगों को, कोई फिक्सिटी नहीं है। और फिर बोलते हैं अर्थदम, यद्यपि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यद्यपि ये मनुष्य जन्म जो है वो बहुत ही कम, कभी कोई फिक्सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थदम, ये बहुत बड़ा हमको लाभ देने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि इसमें हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं कर सकते। तो ये प्रहलाद महाराज का उपदेश है, कौमारात आचरित प्राज्ञा, बुद्धिमान व्यक्ति को कौमार अवस्था से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। धर्मान भागवतानिहा,
भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। क्यों? दुर्लभम मानुष जन्म में, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और तदप्य अध्रुवम, एक तो निश्चित नहीं है कब हम छोड़ देंगे, मनुष्य जन्म है बट कब ये छूट जाएगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग। सो वो भी समस्या है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो यहाँ पर वो क्या करेगा, वो तुरंत ही क्या करेगा, इनको एक्सेप्ट कर लेगा, भगवान की भक्ति को एक्सेप्ट कर लेगा। यस। और ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, और इसके ये जो बोल रहे हैं ये सारे श्लोक जो हैं, 4-5 श्लोक प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर असुर बालकों को उपदेश। तो मान लो वो पूछें कि भाई ठीक है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, है ना, किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, तो प्रहलाद महाराज अगले श्लोक में बोलते हैं, यथा ही पुरुषस्येहं विष्णो पादोपशर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरा। तो बोलते हैं यथा ही पुरुषस्येह, जो जीव, जितने भी जीव हैं उनको किसकी भक्ति करनी चाहिए, इनके निकट जाना चाहिए, विष्णु पादोपशर्पण, सिर्फ भगवान विष्णु के या कृष्ण के, एक ही बात है, उनके चरण कमलों के निकट जाना चाहिए। तो वो पूछ सकते हैं मान लीजिए असुर बालक, क्यों सिर्फ विष्णु के, क्यों किसी देवी देवता के क्यों नहीं, या किसी महापुरुष के क्यों नहीं? तो वो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर, क्योंकि भगवान विष्णु ही हैं, भगवान कृष्ण ही हैं जो सभी जीवों के 3 क्वालिटी बताते हैं। एक तो सबके प्रिय हैं, सभी के स्वामी हैं, और सभी के शुभचिंतक। तो इसलिए एक जो व्यक्ति है उसको उन्हीं को अप्रोच करना चाहिए। बाकी लोग हैं लेकिन बाकी लोग प्रिय नहीं है, उस आत्मा के स्वामी नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो शुभचिंतक नहीं है। वो ये नहीं देखेंगे कि आपका किससे फायदा हो रहा है, वो ये देखेंगे कि आपने जितना तपस्या किया वो उसका परिणाम दे देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा। शुभचिंतक का मतलब क्या होता है, जो हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोच, राइट, उसे ही शुभचिंतक बोलते हैं ना। तो भगवान वास्तविक शुभचिंतक हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को उनको उनके चरणों के निकट जाना चाहिए। पादोप शर्पणम, जो सर्पणम शब्द है ये बताता है कि व्यक्ति को बहुत तेजी के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पादोप शर्पणम, बहुत तेजी के साथ दौड़ करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ईगरनेस के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे करके वो बताते हैं। अगले श्लोकों में आता है। तो मान लीजिए वो असुर बालक पूछें कि ठीक है आप कह रहे हो भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए, लेकिन अभी तो हमें हम अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे बट इतने सारे भोग हैं, इतने सारे ऐश्वर्य हैं, ये सब पहले भोग कर लें, फिर अगले जन्म में फिर कर लेंगे भक्ति। अभी इस जन्म में हम क्या कर लें, थोड़ा भोग कर लें, इंद्रिय सुख भोग लें, ये सारे कार्य कर लें, बाद में भक्ति अगले जन्म में कर लेंगे जब फिर मनुष्य योनि मिलेगी। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये जो तुम भोग की बात बोल रहे हो, ये भोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य योनि में। सुखम इंद्रियकम दैत्या, अरे दैत्य लोग, तुम लोग दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हो। सुखम इंद्रियकम दैत्या, जितने भी सुख इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जितने भी सुख इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, देह योगेन देहिनाम, और क्योंकि उनके पास कोई ना कोई शरीर है तो समस्त जीवधारियों को वो सारे के सारे सुख मिल ही जाते हैं। सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम ऐतथा, बोलते हैं जैसे दुख होते हैं उनके लिए क्या हम प्रयास करते हैं? नहीं, जैसे दुख होते हैं वो बिना प्रयास के हमको मिल जाते हैं, हम कोई प्रयास नहीं करते, हम कोई एप्लीकेशन नहीं लिखते कि मेरा पैर टूट जाए, प्लास्टर चढ़ जाए, या फिर हम बीमार हो जाएं, लू लग जाए हमको, है ना, या फिर हमारे सर्दी बुखार आ जाए, तो वो तो बिना प्रयास के आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं दुख हमारे जीवन में। तो वो कह रहे हैं ऐसे ही सुखों के पीछे प्रयास मत हो, सुखों के पीछे मत भागो तुम लोग। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम, जितने भी जीवों को देह मिली हुई है उनके लिए दोनों चीजें, सुख और दुख,
दोनों निर्धारित कर दिए जाते हैं जन्म से पहले ही। इतना इसके जीवन में सुख है, इतना इसके जीवन में दुख है, वो फिक्स होता है। कोई व्यक्ति कितना भी दौड़ ले, कितना भी मेहनत कर ले, उसको मिलेगा उतना ही जितना वो डिजर्व करता है, उससे ज्यादा उसको नहीं मिलेगा। तो ये फिक्स होता है। जिस प्रकार से दुख हमारे जीवन में बिना हमारे प्रयास किए आ जाते हैं, एक्स्ट्रा एंडेवर किए आ जाते हैं, ऐसे ही सुख भी अपने आप आएंगे। ऐसा नहीं है कि सुख तब मिलेगा जब हम बहुत मेहनत करेंगे। जनरली लोगों का यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम बहुत गधे की तरह जब काम करेंगे तब हैप्पी होंगे। ऐसी बात नहीं है। जितना आपके भाग्य में है उतना आपको जो सुख है वो मिलेगा, चाहे जहां भी जाओ, चाहे जहां जाओ। हमने रामचरितमानस में पढ़ा है, जब पार्वती जी का विवाह होने वाला होता है तो पार्वती जी की माता का नाम आई थिंक मैना था, मुझे जहां तक याद है। तो जब शिव जी की जी बारात मैना, आती है, हाँ मैना जी। मैना ही नाम है ना। जी प्रभु जी। हाँ यस। तो शिव जी की बारात आती है, तो शिव जी तो एकदम बाघंबर डाले होते हैं, सर पूरा लपेटे होते हैं। तो सब लोग डर जाते हैं, अरे ये कैसा दूल्हा है भाई। तो पूरा इतना तो हमने कभी देखा ही नहीं, ना बारात देखी ऐसी। बारात में भी सारे भूत पिशाच बैताल यही सब नाच रहे होते हैं वहां पर, सब एकदम डर जाते हैं खौफ से। और मैना बोलती हैं कि हम जब तक जिंदा हैं हम तुमको लेकर के, पार्वती जी से बोलती हैं कि तुमको लेकर के मैं पहाड़ से भले कूद जाऊं, लेकिन ऐसे पागल व्यक्ति से तुम्हारा ब्याह नहीं करेंगे। ऐसे करके वो बोल देती हैं। पार्वती जी माता को समझाती हैं, कहती हैं देखिए माता, आप चिंता मत करिए। जब विधाता शरीर देते हैं तो उस समय जितना सुख और दुख होते हैं वो दे देते हैं। तो चाहे हम जहां जाएंगे, जितना सुख और दुख मेरे ललाट में लिखा हुआ है, तो जहां जाएंगे वहां हमको मिलेगा। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ऐसा करके वो बोलता है। तो एक प्रश्न आता है कि भाई अगर सुख और दुख पहले से ही डिसाइड है तो फिर हम कुछ कर ही नहीं, हम तो बस बैठे रहे घर में, कुछ करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सुख दुख तो पहले से डिसाइड है ना। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सुख दुख डिसाइड हैं, लेकिन वो डिसाइड भी हैं, वो हमको प्रयत्न करने पर ही मिलता है। जैसे ये डिसाइड है कि इस डिब्बे में जो है गुलाब जामुन है और इस डिब्बे में जो है वो करेला भरा हुआ है, लेकिन बस आपका उतना ही काम है कि उस डिब्बे को खोलना है, उतना प्रयास आपको करना है। बस इससे ज्यादा प्रयास आपको नहीं करना। जैसे किसी ने आपको पार्सल भेजा, आपका काम है पार्सल को रिसीव करना। रिसीव करना के इतनी ही मेहनत आपको करनी चाहिए, उससे ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पार्सल तो उतना ही है, आपको बस खोल करके उस पार्सल को रिसीव करना। तो ऐसे ही हमें मेहनत सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो, और हमारा डिवोशन लाइफ जो है वो उससे परेशान ना हो। ज्यादा मेहनत करके डिवोशन लाइफ कॉम्प्रोमाइज करके हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इससे ज्यादा सुखी हो जाएंगे, तो सुखी तो आप होंगे ही। सुखी आप जितना आपके भाग्य में सुख है वो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। आप देखिए कभी कोई किसी व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, किसी व्यक्ति को अचानक से कुछ उसके साथ अच्छा हो जाता है। ये कैसे हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे यही वो लिख रहे हैं, सर्वत्र लभ्यते दैवाद। दैवाद मतलब बाय द सुपीरियर अरेंजमेंट। भगवान का अरेंजमेंट के द्वारा जिसको जितना सुख और दुख मिलना है वो मिल ही जाता है किसी न किसी प्रकार से। ये चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छा ये प्रहलाद महाराज बताते हैं, दुखम अयत्नतः। जिस प्रकार से दुख अपने आप मिल जाते हैं उसी प्रकार सुख भी अपने आप ही मिल जाएंगे, इसलिए उनके लिए व्यर्थ में परिश्रम नहीं करना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी कैन लर्न। प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य बहुत बहुत ही अच्छा तात्पर्य देते हैं, कि हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये एकमात्र हमारा होना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु आते हैं। इसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने के लिए प्रयास न करने पर भी हमें स्वतः सुख प्राप्त हो जाता है।
ये सुख दुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। आप देखिए जितने पशु हैं, कुत्ते बिल्ली सूअर हैं, उन लोगों को भी उतना, जितना उनके पे आता है उतना सुख मिलेगा, उतना दुख मिलेगा, तो लेकिन वो प्रयास नहीं करते, वो हम लोगों की तरह मेहनत नहीं करते, एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करते, उनको भी उतना मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो ये दैव मतलब भगवान के अरेंजमेंट के द्वारा होता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में हमें उससे ऊपर उठना चाहिए और भगवान के लिए प्रयास करना चाहिए। यही अगले श्लोक में बता रहे हैं। तो भाई व्यक्ति पूछे, ठीक है भाई, हम सुख और दुख के लिए प्रयास नहीं करेंगे, सुख के लिए हम प्रयास नहीं करें, इंद्रिय सुख के लिए हम प्रयास ना करें, तो फिर करें क्या? तो अगला श्लोक बताते हैं, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतः आयुर्वयः परम, न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणम्बुजम्। तत्प्रयासो न कर्तव्यो, तो इसलिए हमको फालतू में इस भौतिक जगत में खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए व्यर्थ में परिश्रम नहीं करना चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा? सिर्फ आयु का व्यय करना है। हमको निर्धारित समय दिया गया है, उतने समय तक हमको इस मनुष्य जीवन में रहना है, और उसमें भी हम क्या भौतिक सुख को अच्छा करने के लिए, भौतिकता में अच्छा बनाने के लिए अपने आप को सोच रहे हैं और इंद्रिय सुख दे सकें, इसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं वो आयुर्व्यय, वो सिर्फ आयु का व्यय है। आपको एक समय दिया गया है, आप उसको मिसयूज कर रहे हो और कुछ नहीं। ऐसा करके वो यहाँ पे बता रहे हैं, ना तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणम। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो इसके लिए परिश्रम नहीं करता। उसका जो मेन परिश्रम होता है कि कैसे मुझे भगवान की भक्ति करनी है और कृष्ण मोहनामृत कैसे बनना है, इसके लिए वो मेहनत करता है। यस, ये उसका मेन गोल होता है। ऐसे करके प्रहलाद महाराज यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। 5वां श्लोक, ततो यते तो कुशलः क्षेमाय भवम आश्रितः, शरीरम पौरुषम यावन् विपद्येत पुष्कलम्। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं, देखो तुम्हें इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहे, विनष्ट होने से चिंताग्रस्त ना हो, तब तक वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, देखो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति करेंगे, अभी ये कर लें, अभी वो कर लें, ये सब पेट वेट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, अरे अभी इतने बचपन से भक्ति करने की क्या जरूरत है, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब किसी काम के नहीं रहेंगे तो भक्ति करेंगे। ऐसी बात नहीं है, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हमें जिस समय पता चल जाए उस समय से भक्ति करने लग जाना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, देखो अभी तुम लोग कैसे हो, नौजवान, तुम्हें, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम भले और बुरे में भेद समझ सकते हो। तुम्हारा अभी ये दिमाग नहीं जा रहा है कि अरे ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, पेट खराब है, ये सब तुम्हारा दिमाग इन सब पे नहीं जा रहा है। तुम्हारा दिमाग अभी यहाँ पर शांत है, हष्ट पुष्ट है तुम्हारा शरीर, तो इन सब की चिंता में नहीं है ना, कि अरे मृत्यु हो जाएगी, अभी बूढ़े हो गए, ये सब चिंता तुम्हारे मन में नहीं है इस समय। तो इसलिए ये समय से ही तुम भगवान को कैसे प्राप्त करना है इसके लिए प्रयास करो, ये सबसे अच्छा यूज। कि ऐसा समय आए कि हम इन सब बेकार की चीजों के बारे में सोचने लग जाएं, उस समय कैसे हम भक्ति कर पाएंगे? तो अभी हम बहुत अच्छे से स्पष्ट हैं, इसलिए हम अपने हमें अभी से ही भक्ति में लग जाना चाहिए। ततो यते तो कुशलः, चलिए हो गया, पुंसो वर्षशतं ह्यास्तद्धर्म चाजितात्मनः, निष्फलम यदसो रात्रां सेतेन्द्रं प्रापितस्तमः। प्रहलाद महाराज कहते हैं, देखो तुम्हें समझाने के लिए फिर से बता रहे हैं, देखो कैसे एक व्यक्ति अपनी सारे उम्र को खत्म कर देता है। जरा एनालिसिस, प्रहलाद महाराज की एनालिसिस। पुंसो वर्ष शतम ह्यायु, एक मनुष्य की आयु कितने साल होती है? 100 साल। अगर मान लो 100 साल कोई जीता 100 नहीं है, बरस। हाँ, मान लो कि 100 वर्ष है उसकी आयु। एक आयुष तद अदृधम चाजिदात्मनः, निष्फलम यदशो रात्राम सेते अंधम प्रापितस्तमः। आधी आयु मतलब 50 वर्ष वो व्यक्ति सोने में गंवा देता है। आप कहोगे प्रभु जी 50 वर्ष सोने में, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 50 वर्ष नहीं, ज्यादा नहीं है। आप अगर देखो, हम लोग प्रत्येक दिन कितने घंटे सोते हैं? ठीक, 7 घंटे। 7 घंटे, 6 से 7 घंटे हम सोते हैं।
और बाकी भी जो जग भी रहे हैं वो सोना ही है। क्यों? क्योंकि उस समय भी हम भगवान के बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं, या फिर भौतिकता के बारे में चिंतन कर रहे हैं। 50 वर्ष, 100 के 50 वर्ष अगर ले लें तो वो 12 घंटे प्रत्येक दिन हम व्यर्थ के ही बातों में निकाल देते हैं। तो देखिए सोना क्या है? सोना हमारा मतलब एक तरीके से अज्ञानता ही तो है। हर दिन 6 घंटे के लिए हम एक तरीके से मर जाते हैं। आप अगर सोचिए, सोने का मतलब क्या है? आपको सोने के बाद कुछ याद रहता है? कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, किस जगह पे थे? जैसे एक मृत व्यक्ति पड़ा रहता है, वही हमारे सोने पर दशा होती है। तो अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई मृत्यु क्या है, तो एक्चुअली में हम प्रत्येक दिन मृत्यु का आस्वादन करते हैं। मृत्यु में क्या होता है? यही तो, जब सोते हैं वही मृत्यु की तरह है। एक दिन ऐसा सोएंगे कि उठेंगे ही नहीं, उसे ही मृत्यु बोलते हैं। जैसे हम जब सो जाते हैं, हम कौन हैं, किसके बेटे हैं, किसके पिताजी हैं, किसकी मम्मी हैं, किसकी सास है, कुछ याद रहता है? कुछ याद रहता है उसके बाद? कुछ भी याद नहीं रहता प्रभु जी। हाँ, तो बस मृत्यु यही है। मृत्यु की सिंपल डेफिनेशन। उस मृत्यु के समय भी यही होता है, सारे सब कुछ संबंध जो होते हैं वो एक साथ डिमनेस हो जाता है, और उसमें कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं रहता, हम अपनी दूसरी दुनिया में रहते हैं। और जन्म क्या है? जन्म भी हम देख सकते हैं, जन्म भी ऐसे ही है। जब हम सपने देखते हैं तो सपने में हमारा दूसरा शरीर होता है, दूसरे जगह होते हैं, दूसरे संबंध होते हैं, हम कुछ भी देख लेते हैं, नई दुनिया बन जाती है हमारी। तो जन्म क्या है? यही जन्म है। दूसरा भी जन्म हमको ऐसे ही मिल जाएगा। तो यही जन्म और मृत्यु की डेफिनेशन है, हम प्रत्येक दिन अनुभव करते हैं मृत्यु का। तो आधा जीवन व्यक्ति का, 100 में से 50 वर्ष व्यक्ति सोने में गंवा देता है, और बड़ा प्यारा होता है सोना व्यक्ति को, है ना? आप देखिए, अगर शहरों वगैरह में आइए तो सिंपल, अगर आपको एक रात सोना है, कितना खर्चा करना पड़ता है बताइए? हाँ? मानते हैं कि नहीं? सिर्फ सोने के लिए व्यक्ति, होटल्स जो इतने सारे खुले हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, लोग एक एक रात के लिए 10-10 हजार, 15-15 हजार रुपए देते हैं ताकि अच्छे से सो सकें। इज इट नॉट? बताइए, ऐसा है कि नहीं है? बताइए। है प्रभु जी, सही है। लोग शहरों में जाकर के एसी रूम में जाना है, ये आना है, सिर्फ किस लिए कि हाँ भाई हमको सोना है, 6 घंटे के लिए मरना है ना? कुछ नहीं पता चलेगा, पूरी तरीके से तमोगुण। तमोगुण का यही निशानी होता है, व्यक्ति को पता ही नहीं होता वो है कौन, कहाँ से है, यही तमोगुण। सोना भी ठीक वैसे ही, सब भूल जाता है। तो सोना हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन शरीर के लिए अभी जरूरी है। आत्मा के लिए कुछ सोना नहीं होता, आत्मा को कभी कोई थकान नहीं होती, वो शरीर को थकान, शरीर के लिए सोना है, आत्मा के लिए नहीं। तो आधी आयु व्यक्ति सोने में गंवा देता है। कहने को 100 साल है, 50 साल तो वो सो ही रहा है, उसी में बिता दिया। बचे कितने साल? बताइए, कितने साल 50, बचे? 50। 50 साल बचे। ठीक ठीक। अब बाकी देखिए 50 साल में क्या किया। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे कीड़तो याति विंशति, जरयाग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशति। तो बोले मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे, किशोर अवस्था में व्यक्ति जो है अपनी दुनिया में जीता रहता है, खेल खेल खेलना है, ये जाना है, वो जाना है, उसी में खोया रहता है। और 20 साल, वो शुरुआत के 20 साल तो उसको समझने में लग जाता है कि ये दुनिया है क्या, क्या है। उसको 20 साल उसकी बुद्धि खुलने में लग जाती है, तो 20 साल तो ऐसे ही खराब हो गया उसके। ठीक है, तो कितने साल हो गए खराब? 50 साल सोने में, 20 साल, हाँ, तो 20 साल किसमें गए? खेल कूद में। खेल कूद में चले गए, दुनिया को समझने में चले गए। जरयाग्रस्त देहस्य यात्य कल्पस्य विंशति, विंशति मतलब 20 साल। फिर आखिरी के जो 20 साल होते हैं, मान लो अगर 80 वर्ष से 100 वर्ष के बीच में रहा, क्या उसमें वो कुछ कर पाएगा? कोई काम का रहता है वो 80 से 100 साल के बीच में अगर जीवित रहा तो? बताइए, नहीं प्रभु जी, कोई काम का नहीं उसमें रहता। इतनी शक्ति नहीं तो 20 साल तो वो रहेगी। खराब। ठीक। तो 50 साल आपके सोने में चले गए, 20 साल खेल कूद में निकल गए, 20 साल तो आखिरी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, कोई काम का ही नहीं रहेगा। तो 40, 50, 20, 70, 70, 20, 90,
कितने साल बचे? 10 साल प्रभु जी। 10 10 साल बचे उसके। साल। ठीक है, 10 साल मतलब वो थोड़ा उसके पास बुद्धि रहती। अच्छा, लेकिन वो भी काम के नहीं है उसके। क्यों? दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयशा शेषम ग्रहेषु शक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति दुरापूरेण कामेन। जो 10 साल होते हैं युवावस्था के, उसमें उस व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा कामुक इच्छाएं होती हैं, इतना ज्यादा काम उसको घेर लेता है, इतना मोह उसको घेर लेता है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे ये, मेरा वो, है ना, ये आभूषण चाहिए, सोफा चाहिए, इतना ज्यादा उसको ये सारी इच्छाएं घेर लेती हैं। पूरा पूरेण, कभी पूरा नहीं कर सकता वो। ये ऐसी चीजें हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति जितना अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है, संतुष्टि नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अभी देखिए, जो बड़े बड़े करोड़पति होते हैं, उनको करोड़ों का नुकसान होता है। और मान लीजिए जो ऑटो चालक चलाने वाला है, उसको दिन में 50-60 रुपए का नुकसान होता है। दुख वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि वो करोड़ों का नुकसान हो गया तो बड़ा वो परेशान हो रहा है, उसको लिए भी वैसा ही दुख है जैसे ऑटो वाले को 50 रुपए हो गया। तो अगर आप दोनों को देखोगे, दुख उतना ही हो रहा है, दोनों अमाउंट ज्यादा कम है बस। ये जो इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने की इच्छा, ये कभी कंप्लीट नहीं होती। तो जो युवावस्था का समय है, जो 10 साल उसके पास एनर्जी है, जो कुछ है, वो समय उसका व्यर्थ में इस काम को पूरा करने में, घर बार में, गृहस्थी में, उसी में बेचारा वो आसक्त बन जाता है। शेषम ग्रहेषु सक्तस्य, गृहस्थ जीवन में उसका सब एक तरह से उसको चूस लिया जाता है उस व्यक्ति को। सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति ही, प्रमत्त हो जाता है एकदम पागल की तरह। तो आसक्त व्यक्ति होता है, वो जान ही नहीं पाते टाइम कैसे चला गया, कब उनकी उम्र निकल जाती है, उनके हाथ से चली गई, बिना कुछ किए, भक्ति किए, भगवान के बारे में जाने, वो जान ही नहीं पाते। प्रमत्तस्य, प्रमत्त मत मतलब होता है पागल, और प्रमत्त मतलब जो बहुत अच्छे तरीके से पागल हो गया है। तो एक आसक्त गृहस्थ की स्थिति उसी पागल के समान होती है। जैसे पागल व्यक्ति को आप देखो, उसको पता ही नहीं होता है कि वो आया कहाँ से, है कौन और जा कहाँ है, उसको तीनों चीजें नहीं पता होती। ऐसे ही जो आसक्त हो जाते हैं गृहस्थ जीवन में, उनकी दशा ऐसी होती है, उनको लगता है बस यही घर परिवार ही उनकी दुनिया है। वो मंडूक की तरह बन करके रह जाते हैं। वो ये देख ही नहीं पाते कि उनका शरीर जो है धीरे धीरे क्षय हो रहा है। वो ये चीज को समझ नहीं पाते, और देखते हैं एक समय ऐसा आता है कि शरीर जर्जर हो गया होता है, और फिर उसके बाद वो किसी भी कार्य के नहीं रहते। तो ये आसक्त गृहस्थ के बारे में बता रहे हैं कि वो जो 10 साल बचे भी, उनको वो अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने में, अपने घर परिवार कुटुंब के विस्तार करने में, इन्हीं में उस शक्ति का प्रयोग कर देता है। वो भी अपने उस सालों को नाश कर देता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रह पाती। अतत काम इच्छाएं प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता चला जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि इन वर्षों को वो भक्ति में नहीं लगा सकता। कैसे भक्ति में लगाएगा भाई, जब उसका मन जो है इन सारी कामुक इच्छाओं और प्रबल मोह से घिरा रहेगा, मेरा ये, मेरा वो, कैसे भक्ति में लगेगा। भक्ति के लिए व्यक्ति का मन जो है शांत होना चाहिए। Yes? जब उसका यही सब, इन्हीं चीजों में उसका मन लगा हुआ है, तो कैसे भक्ति करेगा, नहीं कर पाएगा वो। तो देखिए, प्रहलाद महाराज ने कितना साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं। 100 साल अगर आयु माने, 50 साल तो सोने में चले गए, 20 साल तो उसने खेल कूद और इसी में कह दिया अभी तुम बहुत छोटे हैं, ये बोल बोल के गंवा देता है। आखिरी के 20 साल तो मिलने से रहे, उसमें कुछ कर नहीं पाएगा। जो साल बचे, उनमें उसको इतना युवावस्था में इतना ज्यादा उसके अंदर कामिक कामुक इच्छाएं, मोह और ये सब इतना प्रबल रहता है कि वो इसी में पड़ा रहता है, गृहस्थ की तरह, गृहस्थ आसक्त गृहस्थ की तरह जो है, एक पागल की भांति वो जीवन को बिता देता है। भक्ति में वो लगा ही नहीं सकता। ऐसे करके वो बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं। प्रहलाद महाराज कितना इंपॉर्टेंट लेसन दे रहे हैं। ओ ग्रहेषु पुमान् सक्ता आत्मान मजितेन्द्रिय स्नेह पाशैर्धन वृद्धैर मुत्सहेत विमोचितुम। अरे, कौन ऐसा मनुष्य है भाई, एक व्यक्ति से मिला दो। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं असुर बालकों से, जो इंद्रियों को वश करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति से हमको मिला दो तुम, जो गृहस्थ, आसक्त गृहस्थ हो, उसने अपने आप को मुक्त कर लिया। कोई नहीं कर सकता।
उसको जब तक कोई दूसरा वैष्णव नहीं आएगा, उसको नहीं समझाएगा, उसको उस गर्त से नहीं निकालेगा, वो आसक्त गृहस्थ वहां से निकल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना। जैसे एक दलदल में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वो नहीं निकल सकता अपने आप, जितना वो प्रयास करेगा उतना और घुसता चला जाएगा। उसको चाहिए एक दूसरा व्यक्ति जो उस दलदल से बाहर खड़ा है और उसके पास क्षमता है उससे निकलने की। तो ऐसे ही जो गृहस्थ जीवन है वो एक दलदल के ही समान है। अगर व्यक्ति जो है वो भक्ति नहीं कर रहा है, भक्त नहीं है, तो वो उसको उस दलदल के घसीटता हुआ चला जाएगा। इसलिए अंधकूपम बोला प्रहलाद महाराज ने उस समय भी कि ये गृहस्थ जीवन है, ये अंधकूप की तरह, अंधा कुआं है। व्यक्ति जब इसमें गिरता है तो आवाज तक नहीं आती उसके कराहने की। तो इसको जो है हमें किस तरीके से लेना चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। ये उनके बारे में है जो आसक्त गृहस्थ है। हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे बारे में नहीं है। जो भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, ये उनके बारे में नहीं प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। ये बता रहे हैं वो जो लोग आसक्त हो जाते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान को प्रियोरिटी में नहीं रखते, उनके बारे में। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं स्नेह पाशैर घृणबद्ध है। व्यक्ति कैसा बंधा रहता है, स्नेह के पास से बंधा रहता है, दिखाई नहीं देते वो, है ना। आपको दिखेगा अरे गृहस्थ व्यक्ति है, अच्छे से तो चल रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, बंधा हुआ है। जैसे बंदर को बांध दिया जाता है, मदारी बांध देता है और वो मदारी के इशारों पर वो नाचता रहता है बंदर, ऐसे ही गृहस्थ व्यक्ति की दशा होती है। अपने बच्चों, अपनी पत्नियों, अपने पति के इशारों पर वो नाचता रहता है उस बंदर की तरह, उसको जैसे मदारी नचाता रहता है उसको, कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता, बंधा रहता है स्नेह बंधन से। किसी को भी कोई समस्या होगी तुरंत ही वो उससे परेशान हो जाएगा, उससे उद्वेलित कर देंगे। वो स्नेह बंधन से बंधा रहता है, धागे, है ना, मोह के धागे रहते हैं, इतना ज्यादा मोह रहता है घर से, है ना, अपनी चीजों से, जो चीजें वो खरीदता है, जिन जिन चीजों को यूज करता है, सब स्नेह के बंधन से वो बंध जाता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज इनको उपदेश दे रहे हैं कि पहले ही भक्ति कर लो, पहले से ही तुम स्ट्रांग बन जाओ अपने आप में, ताकि तुम्हें ये सब समस्या ना हो। इसलिए तुमको प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी यही तात्पर्य बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज का पहला प्रस्ताव इसीलिए यही था, और हमारा तात्पर्य बचपन से भक्ति करो, है ना। क्योंकि ये तुम बचपन से भक्ति करोगे तब तुम आगे इन सब चीजों को समझ सकते हो, तब ये चीजें तुमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, कभी तुम्हारे समय को खत्म नहीं कर पाएंगी। हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये हमें पढ़ना चाहिए। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व मनुष्य को गुरु के संरक्षण में, उनके स्थान या गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। एक अच्छा ब्रह्मचारी एक अच्छा गृहस्थ बन सकता है। तो ये इस भागवतम में आता है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो क्रोरहितम। ब्रह्मचारी रूप में हमें गुरुकुल में रहना चाहिए, ऐसे स्थान में रहना चाहिए जहां पर हम अच्छे से ट्रेनिंग ले सकें। क्या ट्रेनिंग मिले भाई? ब्रह्मचारी को ये सिखाया जाता है कि गुरु के लाभ के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग यही होती है कि वो सब कुछ गुरु के लिए करता है। देखिए भगवान कृष्ण भी जब थे संदीपन मुनि के आश्रम में, हम जानते हैं शायद उज्जैन शहर में संदीपन मुनि का आश्रम, तो भगवान वहां गए थे। तो वहां एक दिन जब भगवान कृष्ण और सुदामा को भेजा गया कि जाओ तुम लोग लकड़ी काट के लेके आओ गुरु के लिए, के लिए भोजन बनेगा और सबके लिए, तो लकड़ी काट के लाना था। और बहुत रात हो गई, आंधी आ गई, और भगवान कृष्ण और सुदामा जो है वो भटक गए रास्ता वन में, और रात भर वो उसी तूफान में फंसे रहे, आंधी में फंसे रहे। सुबह में संदीपन मुनि जो है वो घूम ढूंढते हुए आए, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है सुदामा, और बाद में वो वहां से उनको लेकर के गए। तो कहने का आशय क्या है, संदीपन मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि कितना अच्छे से वो गुरु की सेवा के लिए स्वयं कष्ट उठा रहा है। तो ये भावना ब्रह्मचारी को सिखाई जाती है। और क्या सिखाया जाता है? ब्रह्मचारी को उपदेश दिया जाता है कि वह सभी स्त्रियों को माता कहकर घर घर जाकर भिक्षा मांगे और जो कुछ एकत्र करे उसे गुरु को लाकर दे दे। इस प्रकार वह अपनी इंद्रियों को वश में करना, प्रत्येक वस्तु को गुरु को समर्पित करना सीखता है। और जब इस तरीके से उसको प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है तब उसे विवाह करने दिया जाता है।
इस प्रकार वह सामान्य गृहस्थ नहीं होता जिसने केवल इंद्रियों को तृप्त करना सीख लिया है। नहीं, वो फिर सामान्य गृहस्थ नहीं रहता। प्रशिक्षित गृहस्थ धीरे धीरे गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल जा सकता है, जिससे वह आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रबुद्ध हो सके। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि अतएव पहला उपदेश यह है कि मनुष्य अपना गृहस्थ जीवन त्याग दे, ग्रहम अंधकूपम। किंतु यदि वह अनियंत्रित इंद्रियों के कारण गृहस्थ जीवन के अंधे कुएं में बना रहना अच्छा समझता है, तो वह अपनी पत्नी, बच्चे, नौकर, घर, धन इत्यादि की प्रेम रस्सियों से अधिकाधिक बिगड़ता जाता है। ऐसे मनुष्य को भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। अतएव बच्चों को बचपन से ही उच्च कोटि का ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी भविष्य में वे गृहस्थ जीवन का परित्याग कर पाएंगे। So that is the main thing we have to understand. गृहस्थ जीवन में जब हम जा रहे हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको हमेशा बने रहना। नो, इट्स फॉर सर्टेन टाइम। कुछ समय के लिए हम उस आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमें जैसे पता है बनाया गया ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, सबकी एक अवधि है। तो जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो ये एक घर को बनाने के जैसा है। जैसे जब कोई एक व्यक्ति घर बनाता है तो चारों तरफ दीवार बना देता है, दरवाजे के लिए थोड़ा स्थान छोड़ देता है? बताइए क्या करता है? दरवाजे हाँ, दरवाजे के लिए थोड़ा स्थान छोड़ देता है। हाँ, मान लो चारों तरफ कहते सब दीवार बना दो भाई, हाँ हम तो यहीं रहना है, हमको सब दीवार बना दो। नहीं, एक दरवाजा छोड़ देता है जिससे वो निकल सके। तो ऐसे ही जब गृहस्थ जीवन में कोई प्रवेश करता है तो वो भी एक दरवाजा बना के रखता है, भाई कुछ भी हो जाए हम ये भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, नाम जब नहीं छोड़ना है, भगवान की सेवा नहीं छोड़ेंगे। तब वो भक्त जो है गृहस्थ जीवन को अच्छे से निभा करके फिर वहां से निकल सकता है। अदरवाइज उस कुकून की तरह हालत हो जाती है जो अपने आप को ही पूरा पूरा घेर लेता है और अंदर ही मर जाता है उसी कुकून। तो गृहस्थ जीवन की स्थिति वैसी हो जाती है, अपने आप ही वो सारे जंजालों को अपने ऊपर लेकर चला जाता है, अपने आप सारे जंजालों को ऊपर लेते चला जाता है। को त्वंत कोन्वर्थ तृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्यो इप्सितः यं केणात् शुभिः प्रेष्ठैस्तस्करा सेवको वणित्। अरे बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज, अरे तुम क्या बात कर रहे हो तुम असुर बालकों? अरे कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो धन का त्याग कर दे? गृहस्थ जीवन में व्यक्ति जो है धन को कमाता है, उसके पास पैसे आते हैं, और पैसे तो व्यक्ति को शहद से भी ज्यादा मीठे लगते हैं। कैसे कोई व्यक्ति उन पैसों का त्याग कर पाएगा? कैसे ये सोच सकता है कि एक समय के बाद मैं पैसे नहीं लूंगा, अब तो मैं जा रहा हूँ भगवान की सेवा करने? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। कोई गृहस्थ व्यक्ति हो, उससे कह दो चलो वृंदावन चलते हैं, सब कुछ छोड़ करके, वो नहीं जा सकता क्योंकि इतना ज्यादा उसका अटैचमेंट हो गया है नौकरी से, ऐसे वैसे, है ना, सब चीजों से। लेकिन अगर एक बालक हो, उससे आप बोलो चलो वृंदावन चलते हैं, वहां वहां घूम के आएंगे, वो बालक जो है वो सारी चीजों को छोड़ सकता है उस समय। गृहस्थ व्यक्ति नहीं छोड़ पाए, है ना, क्योंकि उसका अटैचमेंट ज्यादा हो गया हो। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, अरे ये धन क्या छोड़ पाना आसान काम है। इतना ज्यादा व्यक्ति को मोह हो जाता है ना, इतना ज्यादा आसक्ति हो जाती है अपने पैसों से, अपनी जॉब से, वो ऐसे ही छोड़ देगा उसको? इतना आसान है वानप्रस्थ आश्रम? नहीं, इतना आसान नहीं। इसके लिए बहुत मेहनत होती है, बहुत एटीट्यूड डेवलप करना होता है, व्यक्ति ऐसा नहीं छोड़ पाता। या ईप्सिता, मधु से भी मीठा लगता है पैसे जब आते हैं तो व्यक्ति के पास, वो उतना मीठा उसको शहद नहीं लगेगा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ऐसा कौन होगा जो ये जो तृष्णा को खत्म कर दे, है ना, कि वो बोले भाई अभी गृहस्थ धर्म पूरा हो गया, अभी चलो हम भगवान की सेवा करें। कोई नहीं करता ऐसा, नहीं कर पाएगा वो। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हम बाद में अचानक से भक्ति कर लेंगे, नहीं, अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो कभी नहीं करोगे। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस का काम है। साथ साथ में जो हम भक्ति करते रहते हैं, भक्ति को हमेशा प्रायोरिटी देते रहेंगे, जब समय आएगा तो हम सब उन चीजों को त्याग कर सकते हैं। परीक्षित महाराज की तरह अचानक से मिल गया श्राप, 10 दिनों में आपको शरीर छोड़ना है, तुरंत ही क्या किया परीक्षित महाराज ने? तुरंत सब कुछ त्याग कर दिया। यस, एवरीथिंग। एक बार मुड़ करके नहीं देखा पीछे। अरे मेरा राज्य है, इतना मैंने डेवलप किया था, चलो राज्य में देखा हूँ, 7 दिन बचे थे, 5वें दिन चले, चलो राज्य देखा है, जन्मेजय सही से संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा है, मंत्रियों को सही किया कि नहीं किया,
अरे भाड़ में जाए वो राज्य, छोड़ दिया उसने, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई अटैचमेंट नहीं। तो ये सिर्फ भक्ति कर सकता है। अदरवाइज आप देखो, जब आप नॉर्मल पीपल को देखो ना, जब उनकी मृत्यु आती है बुढ़ापे में या कभी भी, वो कहेंगे हमारी उस बेटी को बुला दो, हमारे उस बेटे को बुला दो, वो देख जाएं, हमारे उन हमारे जो है मौसा जी को बुला दो, वो देख जाएं, उनको देख लें। देखिए इतना व्यक्ति मरने की कगार पर है, लेटा हुआ है, कभी सांस छोड़ सकता है, भगवान का नाम नहीं आ रहा है, वो उसको मौसा जी याद आ रहे हैं, उसको अपने वो बेटियां याद आ रही हैं, दामाद याद आ रहा है, यही सब उसको देख जाए। अरे देख करके क्या कर लेंगे तुम्हारा, तुम तो चले जाओगे थोड़े दिनों के बाद। तुम्हें भगवान की भक्ति करना चाहिए, अभी ये तुम्हारा कॉन्शियस होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति की चेतना इतना ज्यादा आसक्त हो जाती है घर परिवार से, वो सोच भी नहीं पाता कि मुझे शरीर छोड़ना है। और ऐसे विचार आते हैं तो उसको ऐसा लगता है क्या होगा अगर मैं शरीर छोड़ दूंगा, क्या होगा शरीर छोड़ दूंगा। जीवन भर इसी कॉन्सेप्ट में जिया है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं किया। डर लगता है बहुत ज्यादा, बहुत डर लगता है, मृत्यु मृत्यु का नाम सुनकर कांपने लगता है। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं उनको कोई फर्क नहीं, उनके लिए मृत्यु जो है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चेंज करने के जैसा है। उनको पता है हम अभी भी भक्ति कर रहे हैं, अगले जन्म में भी वही कर रहे हैं, नथिंग डिफरेंस। क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगला जन्म भी भगवान मौका देंगे भगवान की सेवा करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। उनके लिए कोई मृत्यु कोई डर नहीं। लेकिन जो आसक्त गृहस्थ होते हैं वो कहते हैं अरे मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो ऐसे करके परेशान होते हैं। इसलिए उनकी मृत्यु भी बहुत ही भयानक होती, दर्दनाक होती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें नहीं फंसता। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को जानता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अरे धन लोगों को इतना प्रिय होता है, अपनी जान लगा देते हैं उस धन को बचाने के लिए। और 3 एग्जाम्पल देते हैं प्रहलाद महाराज, हवा में नहीं बोल रहे हैं, पूरे एग्जाम्पल के साथ। देखो 3 लोग कैसे अपनी जान को दांव पर लगा करके अपने धन को संचय करते हैं। पहला एग्जाम्पल, चोर व्यक्ति। चोर व्यक्ति देखिए अपनी जान दांव पे लगा के चलता है कि नहीं चलता। तो पहले के जमाने में लोग सेंध बनाते थे, सेंध बना करके क्या करते थे, रात में जब सो जाते थे तो दीवार को छेद बना देते थे। बेचारे सब लोग सो रहे हैं और वो सेंध बना दिया और उसके घर के अंदर प्रवेश कर दिया। अब आप सोचिए, व्यक्ति सेंध बना रहा है और जो अंदर व्यक्ति है वो जग जाए, तो चोर को तो मार सकता है कि नहीं मार सकता है? मार डालेगा चोर को, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चोर व्यक्ति अपनी जान को हाथ में रख करके पैसों के लालच में चोरी करता है। कितना प्रिय है पैसा, कितना प्रिय है। ये नहीं सोचता कि हम मारे जा सकते हैं, हम पकड़ जाएंगे, हम 10 साल के लिए जेल हो जाएगी, कोई फर्क नहीं। पैसा बहुत प्रिय है ना, तो वो चोरी करता है। कितना ज्यादा प्रिय है पैसा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, व्यवसायिक नौकर। लोग देखिए कहाँ कहाँ जॉब करने जाते हैं, है ना? रहने वाले कहाँ के हैं, जॉब कहाँ कर रहे हैं। क्यों? पैसा ही तो है। पैसा जो है वो बहुत प्रिय है। घर कहीं और है, परिवार कहीं और है, व्यक्ति कहीं और पड़ा है। कोई विदेश में जा रहा है ना, वहां कतर में जाकर के जॉब कर रहा है, ओमान में जाकर के जॉब कर रहा है। क्यों भाई, क्या है? समस्या क्या है? घर में रहो अच्छे से, प्रॉब्लम क्या है? पैसा चाहिए। व्यवसायिक नौकर, नौकरी जो होती है वो व्यक्ति को, वो क्या करता है, ये बताया जा रहा है कितना पैसा व्यक्ति को प्रिय है। अपने प्रिय जनों को भी छोड़ करके वो दूर रहने को तैयार रहता है। किसके लिए? पैसों के लिए। और वो सोचता है, वो व्यक्ति सोचे कि नहीं नहीं हम बाद में छोड़ देंगे सब। ऐसा हो सकता है क्या? अचानक से दुनिया बदल जाएगी, अचानक से सब छोड़ करके हम चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। प्रयास करना होगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। और तीसरा, व्यापारी, जो व्यापार करता है, इतना पैसा प्रिय होता है। ये व्यावसायिक नौकर का मतलब क्या है, एक तरीके से ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है सैनिक। सैनिक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या है, एक जैसे सैनिक होता है वो युद्ध में जाता है तो उसको पैसे मिलते हैं, इसलिए वो जाता है वहां पर युद्ध करने, उसकी जान दांव पे लगी होती है, लेकिन वो फिर भी उस जॉब को छोड़ता नहीं। ऐसे ही व्यापारी, व्यापारी देखिए इतने दूर दूर देशों में जाते हैं पैसे, इतना बड़ा व्यापार करने, और वो कई बार घटनाएं सुनते हैं कि भाई एक व्यापारी गया था, नौका डूब गई और पूरा का पूरा वहां रास्ते में वो मर गया। लेकिन फिर भी वो व्यापार करने क्या नहीं जाएंगे? नहीं, वो जाएंगे पैसों के लालच। तो ये तीनों लोग अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं, किसके लिए? क्या प्राप्त करने के लिए? यस, बताइए। धन प्राप्त। यस, धन प्राप्त करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं
क्या तुम्हें लगता है तुम धन की जो तृष्णा है, धन को जो प्राप्त करने की इच्छा है, बहुत आसानी से छोड़ दोगे अचानक से वानप्रस्थ का समय आने पर? ऐसा नहीं होने वाला। भगवान महाराज समझा रहे हैं, इसलिए अभी से लग जाओ, जो समय जितना मिला है एकदम उसमें लग जाओ। मेहनत कहाँ पे करो? भगवान की भक्ति करना है। बाकी चीजों में मेहनत मत करो, सिर्फ उतना ही प्रयास करो जिससे काम चल जाए। काम चल गया, परिवार अच्छे से चल रहा है, बस उतने में खुश हो जाता है। उसको डेवलप करने के बारे में मत सोचो, कुछ जितना डेवलप करोगे उतना खुश होगे। डेवलप करो अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भक्ति को डेवलप करने के लिए प्रयास करो, मेहनत वहां पे करो। और अब यहाँ पर प्रहलाद महाराज आगे बोलते हैं कि मान लो धन की तृष्णा से कोई व्यक्ति बच भी गया, ठीक है, मान लो बच गया धन की तृष्णा से, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में स्त्री का प्रवेश होता है, तब वो व्यक्ति जो है पूरा का पूरा जो है वो व्यक्ति वश में चला जाता है। प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान शुभ सुतत् स्नेह सितः शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः पुत्रा स्मरंस्ताम दुहित्र यदैः भ्रातन् स्वसर्वा पितरौ च दीनो ग्रहान् मनोज्ञोरुपरिक्षत् दांश वतीश्चकुल्या प्रशुभवर्गान। और सुंदर बोलते हैं, अरे कहते हैं भाई, ऐसे कोई अपनी प्रिय पत्नी को छोड़ सकता है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को पहले से उपदेश दे रहा हूँ, अभी तुम लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो अभी से भक्ति कर लो अच्छे से, क्योंकि एक बार विवाह हो जाएगा, आसक्त हो जाओगे, तब उसके संग को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। प्रहलाद महाराज देखिए क्या बोल रहे हैं, भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो, जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हों, किस तरह उनका संग छोड़ सकता है? परिवार का संग छोड़ना बहुत कठिन है, विशेषकर किसका संग? विशेषकर पत्नी। क्यों भाई पत्नी का संग छोड़ना क्यों कठिन? क्योंकि सदैव अत्यंत दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। तो भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ऐसी प्रिय और स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग करता हो? ऊपर से एक तो ये स्नेह अधिक ज्यादा होता ही है पति पत्नी में, साथ साथ में जब उनका पुत्र उत्पन्न हो जाता है, पुत्री उत्पन्न हो जाती है, तो वो पुत्र और पुत्री जो होते हैं वो स्नेह को और प्रगाढ़ बना देते हैं और इंटेंस हो जाता है वो स्नेह। भाई जब छोटे छोटे बालक जो हैं तो उतनी बोली बोलेंगे जो सुनने में बहुत मधुर लगती है, उनके पिता हमेशा उनकी बोली को सुनना चाहते हैं, दिन भर कम से कम 2-3 घंटे अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं क्या होगा कैसे होगा, है ना? ऐसे चीजों के बाद वो व्यक्ति कैसे छोड़ पाएगा उनको? किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती हैं, अपनी ससुराल में रहती हुई भी वे उनके मन में बसी रहती है। भला कौन होगा जो इस संग को छोड़े? इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं, ये मंगाना है वो मंगाना है ना? आसक्त गृहस्थ व्यक्ति, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं किसकी तरह है? उस रेशम के कीट की समान है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस श्लोक का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसक्त गृहस्थ, आसक्त गृहस्थ, अनासक्त गृहस्थ नहीं, आसक्त गृहस्थ। एक चीज यहाँ पे हम और बताना चाहेंगे, अनासक्त गृहस्थ का मतलब ये नहीं होता है कि परिवार में पत्नी बच्चे बीमार हैं, हम तो ये तो कह रहे हैं हम तो अनासक्त, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, वो अनासक्त गृहस्थ नहीं होता। अनासक्त गृहस्थ का मतलब है उस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु माना है। परिवार और परिवार अपने बच्चों को लेकर भगवान की भक्ति करता है ना? तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को भगवान के भक्त के रूप में देखता है, अपने पत्नी और बच्चों के रूप में नहीं। वो व्यक्ति अनासक्त है। आसक्त मतलब वो सोचता है कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मेरा अधिकार है, मैं भोगता हूँ। वो आसक्त गृहस्थ, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी नौकरी है, मेरे पैसे हैं, ये आसक्त गृहस्थ। तो ये आसक्त गृहस्थ हैं, वो रेशम के कीट की तरह होते हैं। रेशम का कीट क्या होता है? वो अपना ही धागा बुन बुन करके अपने चारों तरफ जो है एक जंजाल बना लेता है, खुद ही बनाता है, तो दूसरा व्यक्ति नहीं आया उसके, खुद ही जंजाल बना लेता है चारों तरफ और फिर निकल नहीं पाता उससे, क्योंकि निकलने के लिए कुछ बना ही नहीं।
ऐसे ही आसक्त गृहस्थ अपना घर परिवार ये सब बनाने में इतना ज्यादा मशगूल हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं वो कौन है क्या है, और बाद में उनको निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, भाई हम जा कहाँ रहे हैं, जाना कहाँ है, अगला जीवन क्या है, ये सब कुछ जानने का करने का कभी कोई प्रयास नहीं करता। और फिर वो दो चीजों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दो चीजें कौन कौन से हैं? एक केवल दो इंद्रियां, शिश्न और जिह्वा, कामेंद्रिय और जिह्वा। अच्छा खाना, अच्छे से मैथुन करना, इन्हीं में उनका जीवन जो है वो चला जाता है, आसक्त गृहस्थ। और इस तरीके से वो व्यक्ति भौतिक दशाओं से बंध जाता है। बस। कथम विरस विसज्जे, ऐसे वो कैसे छोड़ सकता है, वो ऐसे कैसे बच सकता है? प्रभा जी बहुत ही इसमें अच्छा तात्पर्य लिखते हैं, किस तरीके से जो गृहस्थ जीवन का जो सुख है वो कितना तुच्छ है। और वो जो तुच्छ सुख है, जब कोई व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो उन सुख को जो है वो नीचे करके भगवान में अपने सेंटर को कर सकता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति उसी में आसक्त रह जाएगा, एक रेशम के कीट की तरह। तो किस तरीके से एक व्यक्ति का जीवन जो है वो इन सब चीजों में चला जाता है। प्रहलाद महाराज आगे बताते हैं कि देखिए मतलब ऐसे व्यक्ति फंस जाता है। प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं, पहले कैसे किसको बताया, इससे व्यक्ति फंस जाता है। सबसे पहली चीज युवावस्था में। यस। धन धन के संचय में। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस। हाँ, पहले तो अपना धन कमाने के चक्कर में फंसता है यस। और ओके। फिर धन फिर उसके बाद वो उस परिवार के, है ना, स्त्री बच्चे, है ना, उसमें वो आसक्त रहते हैं। हाँ, करेक्ट। और फिर हाँ, उसके बाद वो परिवार में ही फंसता ही चला जाता है आगे तक, और उसका जो है जीवन उसी में बीत जाता है। यस। और अभी अगला बता रहे हैं कुटुंब कैसे फंसाता है व्यक्ति को। मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। कुटुंब पोषाय व्यन्य जायुः न बुध्यते थम विहतम प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्वेद्यते न स्वकुटुम्ब रामा। तो बोलते हैं कि कैसे एक अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन परिवार के पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य अदृश्य रूप से विनष्ट हो रहा है। फिर भी वह इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी पाई न खोई जाए। वो सोचता है मैं पैसे बचा लूंगा, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस में वो लगा रहता है, कैसे हम इनकम टैक्स बचा सकते हैं, कैसे ITR डाल दें, है ना। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु उसको ऐसा नहीं कष्ट नहीं मिलते। अब देखो गृहस्थ व्यक्ति को कितना कष्ट मिलता है, जो आसक्त गृहस्थ व्यक्ति, कभी पत्नी ही चिल्लाएगी, है ना, कभी बच्चे गाली देंगे, है ना, कुछ भी उसको बहुत सारे कष्ट मिलते हैं, तीनों प्रकार के ताप मिलते हैं, लेकिन वह संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। उसको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है जो है सब बढ़िया है। वो ये समझ नहीं पाता कैसे ये सब दुख के कारण है। तो ये वो एक सोचता है कि मैं ये बचा लूंगा वो बचा लूंगा, वो ये देख नहीं पाता कैसे वो इन सबके पालन पोषण करने में अपने पूरे जीवन को व्यर्थ कर रहा है। जो मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति के लिए देना चाहिए, जो एनर्जी भगवान के लिए सेवा के लिए होनी चाहिए, उस एनर्जी को वो व्यक्ति वेस्ट कर रहा है सिर्फ पालन पोषण के नाम पर, ये सोच करके कि इनको हम भौतिक रूप से अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये नहीं कहा जा रहा है कि गृहस्थ जीवन में पालन पोषण करना खराब है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज ये बच्चों को समझा रहे हैं, अगर आसक्त गृहस्थ हो जाओगे तो पालन पोषण में ही तुम पूरा जीवन बिता दोगे, है ना। अब देखिए, अब देखते ही है, मतलब आप देखिए सामान्य व्यक्ति को, वो सोचता है हम भैया बस अपने परिवार को पाल लें, हमारे लिए यही पूजा है, कर्म ही पूजा है। ये कहाँ लिखा है? वो व्यक्ति देखिए, अब नॉर्मल व्यक्ति से मिलिए कि हमारे लिए, हम भाई भक्ति नहीं करते, हम भगवान का नाम नहीं लेते, हम अपना परिवार बहुत अच्छे चलाते हैं, हमारे लिए बस वही पूजा है। कैसे पूजा है वो? क्योंकि वो व्यक्ति फंसा हुआ है।
वो व्यक्ति नहीं देख पाता कैसे मनुष्य जीवन को जिसके लिए वो मिला हुआ है उसको वो प्रयोग नहीं कर रहा है। इसलिए वो अपने हिसाब से अपनी फिलॉसफी बना लिया। क्या फिलॉसफी बना लिया कि घर परिवार का पेट पर पूजा कर दो, यही सबसे बड़ी पूजा है। ये अपने आप से बना ली फिलॉसफी उसने, क्योंकि ऐसा कहीं शास्त्रों में तो है नहीं। कर्म पूजा कब है? जब भगवान की सेवा मान के की जाए। ऐसे कोई कर्म पूजा नहीं हो जाती। कर्म तो फिर आतंकवादी भी कर रहा है, वो भी तो कर्म ही कर रहा है। वो कौन सा कर्म नहीं कर रहा? कर्म तो हर एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो पूजा तब बनता है जब वो भगवान की सेवा मान के किया जाए, भगवान को ध्यान में रख के किया जाए। दैट इज द थिंग। तो ऐसा गृहस्थ व्यक्ति जो इन सब में आत्मा आसक्त है, कितना भी कष्ट मिले, कितना भी उसको पत्नी डांटे, कितना भी उसकी बेइज्जती की जाए, जितने बच्चे बेइज्जती करें, लेकिन नहीं, वो तो कहता है नहीं नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है। उसको अरुचि उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि आसक्त है बहुत ज्यादा अपने घर परिवार से। वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता, हमेशा उसकी अभिनिविष्ट कहाँ रहता है? वित्तेषु, पैसा 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 ना जाने पाए, पैसा नहीं जाना चाहिए, पैसा का एक पाई ना खोने पाए। वित्तेषु नित्या, नित्य रूप से उसका चिंता कहाँ रहता है? पैसे हुए, है ना, वित्त विभाग होता है भाई। वित्तेषु नित्या अभिनिविष्ट चेता, उसका यही चेतना रहता है, पैसा नहीं कम होना चाहिए, पैसा ना कोई हमसे छीन ले। विद्वांस दोषम परवित्त हर्तुम, है ना, प्रेते हवा था जितेन्द्रियस्ता अशांत कामो हरते कुटुंबी। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करें। यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे सरकारी नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ता है, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है कि धन चाहिए उसको किसी भी तरीके से, इन प्रकार वो सोचता है धन जो है हमको सुखी कर देगा। और ये सबसे बड़ा गलत धारणा है, सबसे बड़ी गलत धारणा हम समाज में देख सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं? पैसा सुखी हमको कर सकता है, पैसा सुखी नहीं कर सकता। इवन दो पैसा दुख का कारण बनता है, जितना पैसा उतना दुख। अगर देखा जाए, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा दुखी, जिसके पास कम पैसा है वो कम मात्रा में, क्योंकि उनको उसकी टेंशन रहती है, इसको कैसे हम बचा लें, कैसे हम इसको अच्छे तरीके से भोग लें। क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वैसे ही लोग जाकर के गलत काम करते हैं, जिसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं है वो कैसे गलत काम करेगा। जिनके पास पैसे हैं वही उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो टेंशन किसको होती है? जो पैसे वाले होते हैं उनको ज्यादा टेंशन। धन अर्जन करने के लिए वो किसी को भी धोखा देता रहता है, भले वो विद्वान भी हो। विद्वान व्यक्ति को पता होता है भाई हम अगर किसी दूसरे का धन लेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपना प्रयास करे, फिर भगवान ने जितना धन दे दिया उसमें संतुष्ट है और भगवान की भक्ति करता है। जितना उसके भाग्य में था, प्रयास करने से उसको मिल गया है, उसे नंबर 2 तरीके से धन अर्जित करने का प्रयास एकदम नहीं करना चाहिए। यहाँ भी दुख पाएगा, बाद में यमराज जी तो हाँ है ही, अगर गलत तरीके से धन अर्जित कर रहा है, दूसरों का छीन रहा है। जितना उसके कोटे में भगवान ने दे रहे हैं उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए और भगवान की भक्ति को अच्छे से करना चाहिए। ये होना चाहिए सही कॉन्सेप्ट। प्रहलाद महाराज कहते हैं आगे कि जो भी ये विचार करता है कि यह मेरा है और वह पराया है, ये विचारधारा जो है सीमित पारिवारिक जीवन के कारण होती है। जैसा कुत्ते बिल्ली की होती है, ये मेरा है, ये मेरा एरिया, मेरा है तो तुम्हारा एरिया, दूसरे का एरिया आ गया तो भौंकने लगता है। तो ऐसा जो जीवन है वो व्यक्ति मोहग्रस्त और हमेशा अज्ञान से दबा रहता है, कभी भी वो आध्यात्मिक ज्ञान को समझ नहीं पाता कैसे हम सब भगवान के दास। ये तो न कश्चित् न कुत्रचिद्वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदशां विहार कीडामृगो यन्निगडो विसर्गः ततो विदुरात् परिहत्य दैत्या दैत्येषु संगं विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्त संगैर्षितोपवर्गा। हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों,
यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक भगवान का ज्ञान नहीं आएगा, भगवत गीता नहीं होगी, भागवतम नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति उस अंधकूप से निकल नहीं सकता, इस अज्ञानता से नहीं निकल सकता। और क्या होगा, ऐसे लोग फिर भौतिक नियमों से बांधे जाते रहते हैं। वे वास्तव में ऐसे इंद्रिय विषयों में लिप्त रहते हैं, उनका लक्ष्य स्त्रियां होती। निस्संदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा पनातियों से घिरे रहते हैं। इस तरह वे भव बंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। तो ऐसे जो आसक्त लोग होते हैं वो इसी तरीके से खिलौने बन करके रह जाते हैं। उनको किसी भी तरीके से नचाया जा सकता है, जिस खिलौने को इशारों पे नाचते रहते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरीके से लिप्त रहते हैं, दैत्य कहलाते हैं। यही दैत्य विचारधारा। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, देखो तुम लोग भी दैत्य के पुत्र हो, है ना, तुम भी लोग दैत्य के पुत्र हो, किंतु तुम लोग इन सारे लोगों से दूर रहो जो इस तरीके की विचारधारा है, जो कि खिलौने बन चुके हैं इस यहाँ पर मदारी का जैसा बंदर होता है उसकी तरह। और करना क्या है तुमको, तुम भगवान की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं की उत्तम है, और तुम संसार के भवबंधन से निकल सकते हो। ऐसे करके प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं। नाहच्युतं प्रीणयतो बह्यासो सुरात्मजः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वथा। पुत्रों, भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और मूल परमात्मा है। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या वृद्ध को कोई अवरोध नहीं होता। जीव तथा भगवान का अंतः संबंध एक तथ्य है, अतएव भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। बाकी आप इस संसार में अगर किसी व्यक्ति को तुष्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भगवान को संतुष्ट करना कोई मेहनत का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बालक ही कर सकते हैं, बूढ़े नहीं कर पाएंगे। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो ये बोल दे कि भाई हमको सिर्फ तुम एक पत्ता दे दो, एक पानी दे दो, एक गिलास, और हम खुश हो जाए? कोई भी नहीं। इन भगवान नवे अध्याय में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्यो प्रहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं, भाई हमको तो अगर कोई व्यक्ति एक पत्ता भी ला करके दे दे भक्ति भाव के साथ, मैं ग्रहण करता हूँ। तो भगवान को प्रसन्न करना बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के नामों का जप करता है, भक्तों का संग करेगा, भगवान के बारे में पढ़ेगा, भगवान के विग्रहों को पूजा करेगा, उनकी सेवा करेगा, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। ऐसे करके प्रहलाद महाराज भगवान के बारे में बहुत सुंदर तरीके से और सारी चीजें बताते हैं, किस तरीके से भगवान जो हैं वो कितने दिव्य हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं। और इस तरीके से प्रहलाद महाराज यहाँ पे उनको बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सौभरम। ये मतलब एक बहुत बड़ा शिक्षा है प्रहलाद महाराज। जितने भी जीव को हम देखते हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत, उन सब पर दया करो। चींटी को भी देखते हैं तो उस पर भी हमें दया होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। वो चींटी भगवान नहीं है, लेकिन भगवान उसके अंदर परमात्मा के रूप में स्थित है। अगर हम उस चींटी पर भी दया करेंगे तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भावाम असुरन मुमुंच यया तुष्टत अधोक्षजा। प्रधान महाराज कह रहे हैं कि तुम भौतिक ज्ञान की धारणा से जो परे हैं, ऐसे भगवान है ना, ऐसे भगवान तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी प्रकृति को छोड़ दो, शत्रुता और द्वैत रहित कर्म करो, कोई शत्रु नहीं तुम्हारा, सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो। इस प्रकार उनके हितैषी बनो। इस संसार में बहुत सारे लोग हितैषी बनना चाहते हैं, दूसरे की मदद करने वाले बनना चाहते हैं, लेकिन मूर्ख जीवों को पता ही नहीं है कि दूसरों की मदद की कैसे जा सकती है। सबसे ज्यादा मदद किसी को की हम कर सकते हैं तो उसको भगवान के बारे में, भगवान से जोड़ करके उसकी मदद की जा सकती है। हम किसी का कुछ भला नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी फ्लाइट है। जैसे एक फ्लाइट अगर क्रैश होने वाली है, दूसरे को बचा सकती है, सही है, या दूसरी फ्लाइट आकर उसको बचा लेगी?
दोनों फ्लाइट आसमान में उड़ रहे हैं, एक फ्लाइट क्रैश होने लगी, दूसरी फ्लाइट उसको बचा सकती है? नहीं प्रभु जी। नहीं बचा सकती। ऐसे ही हम सब लोग अपने अपने फ्लाइट में उड़ रहे हैं, है ना। बनारस से दिल्ली जा रहे हैं, तो कोई लखनऊ पहुंचा है ना, कोई आगे बरेली तक पहुंच गया है, सब लोग रास्ते में हैं। और मान लीजिए कोई लखनऊ में ही क्रैश हो गया, तो दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। एक काम बस वो ये कर सकता है कि अगर वो भगवान से कनेक्शन बैठा, भगवान उसको बचा सकता, असंभव परिस्थितियों में भी बचा सकता। हम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यक्ति को भगवान से जोड़ करके, यही सबसे बड़ी दया है। किन किन प्रकार ने उसको भगवान के बारे में सुना करके, भगवान के बारे में पढ़ा करके, भगवान के बारे में उसको स्मरण करा के उसको भगवान से जोड़ दो, उसको भगवान नाम जप करने लग जाए, फिर अभी आपका हो गया कोटा पूरा। अब भगवान देखेंगे उसका। आपने उसको चित्रगुप्त का खाता बंद करा करके भगवान के खाता में उसका नाम लिखवा दिया, अब वो भगवान देखें अभी क्या करना है। तो यही सबसे बड़ी दया है। किसी जीव पर सबसे बड़ी दया आप क्या कर सकते हो? उसको भगवान से जोड़कर, इससे बड़ी दया और कुछ नहीं। आपने उसको खिला दो, अगले दिन वो मल बना करके निकाल देगा। आप उसको कपड़े दे दो, कपड़े वो उसके 1-2 साल में फट जाएंगे, कोई काम के नहीं रहे। लेकिन अगर आपने उसको भगवान की भक्ति से जोड़ दिया तो अनंत काल के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो, अनंत काल तक वो भगवान की भक्ति करता रहेगा। ये सबसे बड़ी दया है उस जीवात्मा के ऊपर। ऐसे करके अनेक उपदेश देते हैं असुर बालकों को इस चैप्टर में, तो आप इन सबको पढ़ लीजिएगा, है ना। और फिर जब इतना ये सब सुनते हैं सारे असुर बालक, वो कहते हैं अरे तुमने तो इतना सुंदर दिव्य ज्ञान दिया है, अब हमको ये बताइए, है ना, कि ये सब आपने सीखा कहाँ से? ये प्रश्न असुर बालक जो है वो पूछे। हाँ, देखिए, हर व्यक्ति यही पूछ रहा है। हिरण्यकशिपु ने भी पूछा, प्रहलाद ने नहीं बताया। तंडमर्क ने भी पूछा, प्रहलाद महाराज ने नहीं बताया। अब असुर बालक पूछ रहे हैं, और असुर बालक इस दृष्टि से नहीं पूछ रहे कि उनको नारद जी को नुकसान पहुंचाना है। वो ग्रेटिट्यूड की भावना से पूछ रहे हैं कि अरे आप इतना दिव्य उपदेश दे रहे हो, आपने कहाँ से सीखा, है ना। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बताएंगे और सही बताएंगे। तो मतलब क्या है, प्रहलाद महाराज बताने को तैयार हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति चाहिए समझने का, वो रिस्पेक्ट करे, अब बताएंगे वो। अब जब वो ये रिस्पेक्ट दृष्टिकोण से पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपको किसने बताया, हम जानना चाहते हैं, तब वो बताएंगे हमको नारद जी से प्राप्त हुआ है, वो आगे बताएंगे। तो दैत्यपुत्र आखिरी श्लोक में यही पूछते हैं कि दैत्यपुत्रों ने उत्तर दिया, प्रहलाद, ना तुम और ना ही हम दोनों लोग भाई शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर के अतिरिक्त अन्य किसी के पास जाते हैं। हाँ, सही बात है। अंततः हम बच्चे हैं और वे हमारे नियंत्रक हैं। तुम जैसे सदैव महल के भीतर रहने वाले के लिए ऐसे महापुरुष की संगत कर पाना अत्यंत कठिन है। हे परम भद्र मित्र, क्या तुम बतलाओगे कि तुम्हारे लिए नारद से सुन पाना कैसे संभव हो सका? इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। तो अभी वो पूछेंगे और वो बताएंगे। तो हम यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास को, और इसके आगे हम अगला चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।